उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर साल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें विभाग द्वारा पोषण संबंधित रेडियो व्याख्यान भी दिए जाते हैं। पोषण व्याख्यानों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में पोषण की। गर्भावस्था में एक साथ 2 मानव शरीरों का पोषण होता है। जन्म से पहले 40 सप्ताह यानी 9 महीने तक शिशु गर्भ में विकसित होता है। नन्हा सा जीव अपने पोषण संबंधी हर जरूरत के लिए अपनी मां पर आश्रित रहता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि गर्भवती मां का आहार ऐसा होना चाहिए जो उसे खुद के लिए और गर्भ में पलने वाले शिशु के लिए पोषक तत्वों से भरपूर हो, ताकि शिशु की वृद्धि एवं विकास अच्छे से हो सके। गर्भावस्था के दौरान हर महिला के शरीर में कई बदलाव होते हैं, जैसे वजन बढ़ना और पाचन क्रिया में हार्मोन, मूत्र नलिका, त्वचा, पेशियों, पेट के आकार और खून के परिसंचरण में बदलाव होता है। इसके अलावा प्रजनन अंगों और बाइल व कोलेस्ट्रॉल के निर्माण में भी कई तरीके के बदलाव होते हैं। इन सभी बदलावों के लिए एक महिला को अपने शरीर के साथ साथ आहार में भी ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। किसी भी गर्भवती के आहार का चुनाव करते समय हमें बहुत सी सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कुपोषण ही नहीं, मोटापा भी गर्भावस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आहार का चुनाव करते समय माता व भ्रूण के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन, ऊर्जा व वसा युक्त खाद्यों को प्रमुखता देनी चाहिए। पानी को भी आहार में मुख्य रूप से शामिल करना चाहिए। रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री को हर दिन के आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित दालें, अनाज, दूध और दूध से बनी खाने की चीजें, मौसमी फल, चोकर सहित आटे की रोटी, छिलके सहित दाल, रेशेदार भोज्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए। गर्भवती स्त्री को बासी भोजन व अधिक मिर्च मसालेदार वाले भोजन से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये देर से पचते हैं तथा पाचन संबंधी कई गड़बड़ियां उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा पॉलिश रहित दाल व चावल का प्रयोग करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को दिन में 1-2 बार भरपेट भोजन करने के स्थान पर 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए और पूरे दिन भोजन हल्का और रुचिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि अगर खाना अच्छा होगा तो गर्भवती स्त्री का मन करेगा कि वो खाना खाए। गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त एवं हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए लौह लवण आवश्यक होता है। नवजात शिशु के शरीर में कुछ मात्रा में लौह लवण संग्रहित भी रहता है, इसीलिए 4 से 6 महीने लौह लवण की आवश्यकताएं पूरी होती है, क्योंकि माता के दूध में लोहे की मात्रा कम होती है। यदि माता के आहार में पर्याप्त मात्रा में लौह लवण उपस्थित नहीं होता है तो गर्भवती महिला एनीमिया की शिकार हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, गुड़, पालक, बथुआ, अंडे की जर्दी आदि में लोहा भरपूर मात्रा में होता है। इसलिए इन खाद्यों को गर्भवती महिला के भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए जिंक की उचित मात्रा बहुत जरूरी होती है। इसकी कमी से न केवल गर्भपात बल्कि शिशु में मानसिक रूप से कई विकृतियां उत्पन्न होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गर्भावस्था में माता के आहार में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा भी होनी चाहिए, जो आम, गाजर, कद्दू, हरी सब्जियों से मिलता है। इसलिए इन्हें आहार में शामिल करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता की वृद्धि के लिए आहार में खट्टी व रसदार व फल व ताजी सब्जियों को शामिल करना चाहिए, ताकि विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल सके। इसके अलावा विटामिन बी के स्रोत जैसे साबुत अनाज, फलियां, पनीर, सूखे मेवे और हरी पत्तेदार सब्जियों को भी आहार में शामिल करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो गर्भवती स्त्री को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे तनाव, अत्यधिक कैफीन का उपयोग, धूम्रपान और शराब का सेवन, जिससे गर्भपात, शारीरिक व मानसिक विकृतियां और समय से पहले प्रसव का खतरा रहता है। आशा है कि इस चर्चा में आप गर्भावस्था में होने वाले बदलावों और इस अवस्था में उचित आहार के बारे में जागरूक हुए होंगे। आप भी अपने समुदाय में पोषण संबंधी गतिविधियां कर पोषण माह को और सबल बना सकते हैं। धन्यवाद।